क्या प्राणायाम और सूर्य नमस्कार को सिर्फ हेल्थ से जोड़कर देखा जाना चाहिए या धार्मिक पहलू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण के दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है? नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम बात करने जा रहे एक ऐसे बयान की जो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज डिबेट तक काफी चर्चा में है। आरएसएस के सीनियर लीडर दत्तात्रेय होसबाले ने हिंदू सम्मेलन के दौरान कहा कि अगर नमाज पढ़ने वाले लोग प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करें तो इसमें बुराई क्या है। इस स्टेटमेंट के बाद मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग इसे हेल्थ और यूनिटी से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे धार्मिक पहचान और मर्यादा के मुद्दा बता रहे हैं। आज की वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को शांत, बैलेंस और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दत्तात्रेय होसबाले ने ये बात एक हिंदू सम्मेलन के दौरान कही। उनका कहना था कि योगा, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार सिर्फ किसी एक धर्म तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हेल्थ और डिसिप्लिन से जुड़े हुए प्रैक्टिसेस हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई मुस्लिम नमाज के साथ साथ प्राणायाम करता है और सूर्य नमस्कार करता है तो उसे गलत क्यों माना जाए? ये जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम ये करे तो वो पूजा छोड़ दो, वो नमाज छोड़ दो, वो इगर्जी मत जाओ, ये तो हम नहीं कहेंगे। हम जो कह रहे हैं धर्म का, ये मानव धर्म है। सबके हित में लोकहितम मम करणीयम सर्वजन हिताय। ये जो है यह उनके मुताबिक भारतीय परंपरा का मूल उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, ना कि किसी पर धर्म थोपना। प्राणायाम और सूर्य नमस्कार क्या है, ये चलिए जानते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में, क्योंकि समझना जरूरी है। प्राणायाम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसका फायदा साइंस भी मानता है, जैसे लंग्स स्ट्रॉन्ग होना, स्ट्रेस कम होना और कंसंट्रेशन बढ़ाना। वहीं सूर्य नमस्कार एक फिजिकल एक्सरसाइज का सीक्वेंस है जिसमें स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। सपोर्टर्स का कहना है कि ये एक्टिविटीज एक्सरसाइज और योगा के रूप में देखी जानी चाहिए, ना कि सिर्फ धार्मिक क्रिया के रूप में। इस बयान के बाद काफी लोगों ने होसबाले के स्टेटमेंट का सपोर्ट किया। उनका कहना है योगा एक ग्लोबल प्रैक्टिस बन चुकी है। यूनाइटेड नेशन ने भी इंटरनेशनल योगा डे को मान्यता दी है। अगर योगा से हेल्थ बेटर होती है तो उसे किसी भी धर्म से जोड़कर रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जाए? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम हेल्थ और वेलबींग को प्रायोरिटी दें तो समाज में अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी बढ़ सकती है। लेकिन वही बात है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस बयान से सहमत नहीं हैं। ऑपोजिशन का कहना है कि सूर्य नमस्कार में सूर्य की वंदना का एलिमेंट होता है जो कुछ धार्मिक लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। हर धर्म के अपने नियम और मर्यादा होती है जिसमें बिना पूछे इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को इनडायरेक्टली ये कहना कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये सेंसिटिव इशू हो सकता है। उनका मानना है कि हेल्थ के लिए एक्सरसाइज अलग बात है, लेकिन धार्मिक पहचान का रिस्पेक्ट जरूरी है और होना भी चाहिए। अगर गहराई से देखा जाए तो मुद्दा सिर्फ प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या हम किसी परंपरा को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखें या उसे यूनिवर्सल बेनिफिट के रूप में भी समझा जा सकता है। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में जहां कई धर्म और कल्चर साथ रहते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स नेचुरली डिबेट क्रिएट करते हैं। कुछ लोगों के लिए योगा एक एक्सरसाइज है, कुछ के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और कुछ के लिए ये एक कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा। शायद सोल्यूशन इसी में है कि चॉइस इंडिविजुअल पर छोड़ दी जाए, बिना प्रेशर और बिना पॉलिटिक्स के। लास्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि दत्तात्रेय होसबाले का बयान एक डिस्कशन स्टार्ट करने वाला स्टेटमेंट है। ये डिस्कशन हेल्थ, धर्म, कल्चर और पर्सनल फ्रीडम सबको टच करे। अगर बातचीत शांत और रिस्पेक्ट के साथ हो तो शायद हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या प्राणायाम और सूर्य नमस्कार को सिर्फ हेल्थ से जोड़कर देखा जाना चाहिए या धार्मिक पहलू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।